ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यः स्वानुभावम् अखिलं श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपम् अतितीर्षितां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनम् उपयामि गुरुं मुनीनाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रवणतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तिनः हृदयन्तस्थो हि भद्राणि विदुनोति सुहृत्सतां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। श्रवणतः श्रद्धया नित्यं गृणतश्च स्वचेष्टितं कालेन नातिदीर्घेण भगवान् विशते हृदि। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्ता वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है प्रातःकालीन इस श्रीमद् भागवतम के सत्र में। और बहुत ही सुंदर सत्र चल रहा है हमारा, जो सुखदेव गोस्वामी द्वारा श्रीमद् भागवतम का कथा स्टार्ट हो चुकी है। दूसरे स्कंद पहले अध्याय में हमने धीरे धीरे एक एक करके बहुत ही गुह्य तत्व हरे कृष्णा। आवाज आ रही है सबको? हाँ प्रभु जी, अभी आ रही। अच्छा, तो सबका स्वागत है। फिर से आपकी आवाज चली गई थी शायद। यस यस, वो नेटवर्क का कुछ प्रॉब्लम चल रहा है यहाँ पे हमारे यहाँ। आवाज नहीं आ रही है, पता नहीं क्या है। अभी क्लियर है ना? जी 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 प्रभु। प्रभु जी। ठीक है। तो हम एक एक करके जो है ना भागवतम के गुह्य तत्वों पर चर्चा कर रहे हैं। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवतम की कथा स्टार्ट कर दी है। परीक्षित महाराज के प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। तो परीक्षित महाराज ने जो प्रश्न किया था उसके उत्तर में हमने कल पढ़ा, श्लोक क्रमांक 24 में है ना, 24 में कल हमने बहुत सुंदर ढंग से समझा। क्या कहते हैं? घटनाओं से भरे संपूर्ण भौतिक जगत की यह विराट अभिव्यक्ति परम सत्य का व्यक्तिगत शरीर है, जिसमें ब्रह्मांड के भौतिक भौतिक काल के फल रूपी भूत वर्तमान तथा भविष्य का अनुभव किया जाता है। भूत वर्तमान तथा भविष्य का अनुभव इस भौतिक ब्रह्मांड में किया जाता है। और यह जो भौतिक ब्रह्मांड है, ये भगवान का व्यक्तिगत शरीर है ना, विराट अभिव्यक्ति है भगवान का। एक विराट जो एक बोलेंगे विराट स्वरूप है, वह भगवान का यही भौतिक ब्रह्मांड है, जिसमें संपूर्ण 14 लोक समाहित है ना। और इसमें अनेक अनेक घटनाएं हो रही हैं। कर्म के आधार पर व्यक्ति देख रहा है, कार्य कारण हो रहा है। कोई कारण होता है, फिर उसका कार्य हो जाता है, फिर कारण होता है, फिर उसका कार्य हो जाता है। तो इस प्रकार से अनेक अनेक घटनाएं हो रही हैं इस भौतिक संसार में, जो भगवान का व्यक्तिगत विराट शरीर है। इस पे कल चर्चा कर ली थी, तो हम आज इस पे चर्चा नहीं करेंगे। आज हम आज प्रवेश करेंगे श्लोक नंबर 25 में।
ठीक है। तो अब यहाँ पे बताएंगे कि यह जो भौतिक संसार है ये है कैसा, है ना। जिसकी अभिव्यक्ति भगवान का शरीर है, वह भगवान का जो शरीर है उसकी धारणा करनी कैसे, है ना, है कैसा, वो उसका स्वरूप कैसा है। तो इस श्लोक में प्रवेश करेंगे आज 25 नंबर श्लोक में। क्लियर है? जी प्रभु। है ना। तो श्लोक क्रमांक 25, अध्याय 1, स्कंद 2, ईश अनुभूति का प्रथम सोपान। इसमें कह रहे हैं, अंडकोशे शरीरे अस्मिन् अंडकोशे शरीरे सप्तावरण संयुक्ते सप्तावरण वैराजः पुरुषो यो असो वैराग्यः पुरुषो भगवान धारणाश्रयः। भगवान भगवान् धारणाश्रयः अंडकोशे अंडकोशे शरीरे यस्मिन् सप्तावरण संयुक्ते वैराज वैराज पुरुषो यशो यो भगवान् धारणाश्रयः। हरे कृष्ण। अंडकोशे शरीर भगवान् अंडको धारणाश्रयः अंडकोशे शरीर अंडकोशे सप्ताव सप्तावरण अंडकोशे संयुक्ते सप्तावरण संयुक्ते वैराज पुरुषो पर यो सो वैराज पुरुषो योषो भगवान धारणाश्य पुरुषो भगवान् धारणाश्रयः। हरे कृष्ण। अंडकोशे शरीरे अस्मिन् अंडकोशे शरीरे यस्मिन् शरीरेऽस्मिन् सप्तावरण संयुते सप्तावरण संयुक्ते वैराजः पुरुषो यशो वैराज पुरुषो वशो भगवान् धारणाश्रयः। भगवान् धारणाश्रयः। हरे कृष्ण। अनुवाद। भौतिक 7 प्रकार के भौतिक तत्वों द्वारा प्रच्छन्न ब्रह्मांडीय खोल आवरण के भीतर स्थित श्री भगवान का विशालकाय ब्रह्मांडीय रूप विराट धारणा का विषय है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरोभश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा। बहुत ही टिपिकल
जो है टॉपिक पे अभी चर्चा होने वाली है, सबको ध्यान देना पड़ेगा इसमें। कोई भी ध्यान नहीं देगा तो उसको कुछ समझ में नहीं आएगा, है ना। अभी ज्योग्राफी की बात चल रही है ना। ज्योग्राफी स्कूल में पढ़े हैं कि नहीं पढ़े? तो आज हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ क्या क्या स्थित है ना। यह ब्रह्मांड कैसा बना है, पृथ्वी कहाँ है, 14 लोक कहाँ हैं, ब्रह्मांड के बाहर क्या है, ब्रह्मांड के अंदर क्या है, ब्रह्मांड का जो कवरिंग है वो कैसे है, इन सभी चीजों पे चर्चा होने वाली है। तो थोड़ा सा सिंसियरली बैठेंगे, कोई डिस्टर्ब ना करेंगे। प्रश्नोत्तरी हम बाद में एक साथ लेंगे, तब अपने प्रश्न पूछें, ठीक है। आज गौतम बुद्ध प्रभु नहीं आए हैं क्या? आए गौतम थे बुद्ध तो प्रभु, लेफ्ट हो गए। हरे कृष्णा यस प्रभु, यस, प्रणाम हूँ प्रभु जी। है ना। तो मैं ना आपको 2 फोटोग्राफ्स भेजता हूँ, आप ना इसमें डाल देना, इसमें भेज देना है हमारे, क्या बोलते हैं, इसी में, जी प्रभु जी। जूम पे, है ना। मैं आपको व्हाट्सएप करता हूँ। तो ठीक है, जी यहाँ पे कह रहे हैं अंडकोशे शरीरे अस्मिन। इस भगवान का जो शरीर है, शरीरे अस्मिन, जो भगवान का शरीर है ना, वह इस अंडकोश, एक अंडे के समान का आकार का गोल, एकदम गोल ब्रह्मांड जो है हमारा, वह उसके अंदर भगवान का शरीर है। और जो कि सप्त आवरण संयुक्त है, 7 आवरणों से युक्त है वह ब्रह्मांड का अंडे आकार का शेल। अंडा देखा है सबने कि नहीं देखा? अंडा देखा है ना? जी देखा ही प्रभु होगा सबने, है ना? जी। तो अंडे के आकार में जो अंडा होता है ना, उसमें शेल होता है बाहर, सबने देखा ही होगा कि नहीं देखा है? बोल, आवाज आ रही है सबको? जी देखा है जी। प्रभु जी। जी जी प्रभु जी, प्रभु। देखा है। देखा है ना। तो वह अंडे का जो आकार होता है, उसका जो बाहर का खोल होता है, तो उस खोल में हम देखते हैं कि उसमें ना शेल बना रहता है। शेल जो होता है ना, वो सफेद कलर का परत रहती है उसकी, और उस परत के अंदर जो है पूरे अंडे का सामान रहता है, जो भी उसका वाइट और वो होता है। तो ये क्या बात, एक मिनट रुकेंगे जरा, मैं ना, तो वो जो अंडे का आकार होता है, उसके अंदर अंडे की सारी सामग्री होती है, और उसका जो खोल होता है ना, वो सफेद कलर के परत से पूरा पैक रहता है ना। तो सबने खाया ही होगा, मेरे को उम्मीद है। सबने दबा दबा के खाया ही होगा। अब अभी कौन कौन खाता है? अभी छोड़ दिया कि नहीं छोड़? तो इस प्रकार जो अंडे का आवरण होता है ना, वह एक सफेद होता है, लेकिन जो यहाँ पे लिखा है कि ये जो ब्रह्मांड का जो आवरण है, ये ब्रह्मांड है जिसके अंदर 14 लोग जो है वो समाहित हैं। उस ब्रह्मांड का आवरण जो है, बाहर का शेल जो है ना, वो 7 परतों से बना, मतलब एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, 7 परतें बनी हुई हैं। 7 आवरण संयुक्त है, सप्त आवरण, 7 आवरण बने हुए है ना। तो जो है, एक हम इमेज को शेयर करते हैं आपसे, तो आपको थोड़ा सा उसमें समझ में आएगा, ठीक है। इसमें प्रभु जी ने चैट बॉक्स में डाल दिया है, हम उसी पे चर्चा कर रहे हैं। मैंने यही भेजा उसको, प्रभु जी को, है ना। ये दिख रहा है सबको? जी सब देख प्रभु। पा रहे हैं, जी है ना। प्रभु ये जी। पूरा गोल आकार जो है ना, ये हमारा ब्रह्मांड है। और ब्रह्मांड में ये आधे से नीचे का हिस्सा जो ये ब्लू है ना, ये गर्भोदक्षाई जो है सागर है। इसमें गर्भोदक्षाई विष्णु लेटे रहते हैं, है ना। और इसी में ये सब जो ऊपर है ना, ये सारे भूमंडल और ये सारे लोक हैं, 14 लोक हैं। और ये जो 7 आवरण दिख रहे हैं, ये लाइंस दिख रही हैं, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, इको, और महतत्व और प्रकृति। ठीक है, देखे सबने, जी प्रभु जी। है ना।
इसमें भी देखो, ये इसमें क्लियर है, ये नीचे विष्णु गर्भोदक्षाई विष्णु लेटे हुए हैं। ये हमारा पूरा एक ब्रह्मांड है, ये एक ब्रह्मांड है जो महाविष्णु के रोमकूपों से निकलता है ना। तो इस एक ब्रह्मांड में महाविष्णु स्वयं जो है गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं, और ये जो पूरा जल है इनकी पसीने का जल है ना। और इन्हीं की नाभि से ये एक कमल की डंडी निकल रही है, जिसमें सारे लोक हैं। देख रहे हैं हम नीचे के ये 7 लोक, फिर ये बीच का जो ये लंबा दिख रहा है ये भूलोक कहलाता है, और इसके ऊपर जो है भूवर लोक है, और उसके ऊपर स्वर्ग लोक है, फिर ये ऊपर के महर लोक, तप लोक, जन लोक, सतलोक, ब्रह्म लोक। ठीक है, भूवर लोक दिख रहा है इधर पे एरो दिखाया हुआ भूवर लोक का, और स्वर्ग लोक भी ये मेरु पर्वत के ऊपर है। तो ये पूरा जो ब्रह्मांड है इसमें 14 लोक हैं, और इन ब्रह्मांड का ये जो आवरण है 7 शेल्स ऑफ द यूनिवर्स, ये 7 आवरण दिख रहे हैं, ये एक के बाद एक मोटे होते जा रहे हैं, जो ये 7 आवरण हैं इस ब्रह्मांड को ढकने के। और इसके बाहर है शिव जी, और जो है सदाशिव लोक, और वैकुंठ लोक, और अन्य अन्य लोक जो भी हैं इसके बाहर। ठीक है, समझ में आ रहा है? जी हरि प्रभु। बोल। जी प्रभु जी। जी प्रभु जी, समझ तो में आ रहा है। गौतम बुद्ध प्रभु, और भी आप एक दो फोटोग्राफ शेयर करो, जिसमें वो आपने एक मेरे को भेजा था वो शेयर करो, और एक महाविष्णु का शेयर करो जिनके रोमकूपों से अनेक ब्रह्मांड निकल रहे हैं ना, वो भी शेयर करो। जी तो इस प्रभु। प्रकार यहाँ लिखा है, अंडकोशे शरीरे अस्मिन सप्त आवरण संयुक्ते। यह जो शरीर है अंडे आकार का, यह 7 आवरणों के शैल से ढका हुआ है, भगवान कह रहे हैं, है ना। मतलब भगवान के जो ये विराट रूप की बात चल रही है, स्वयं भगवान का ना विराट रूप, जिसके ऐसा नहीं है भगवान का शरीर मतलब दिव्य शरीर की बात नहीं चल रही है, जो विराट रूप जिसको हम मान रहे हैं कि जो इस ब्रह्मांड में सारे के सारे लोक हैं, 14 के 14 लोक, वह भगवान का एक विराट शरीर है, ऐसा माना जाता है। तो जो भगवान के जो दिव्य रूप का जो है धारणा नहीं कर सकता, यह श्लोक उन्हीं के लिए, मैं पहले ही बता दूं, हमारे लिए नहीं है ये श्लोक, भक्तों के लिए नहीं है ये श्लोक। ये केवल वो हैं जो भगवान को नहीं मानते हैं, या भगवान के दिव्य शरीर को नहीं मानते, अरे नहीं नहीं हम नहीं मानते, उनके लिए है ये श्लोक। उनको कहाँ धारणा करनी है अपनी? भगवान के इस भौतिक विराट स्वरूप में धारणा करनी है कि ये भगवान ही है। ठीक है, और क्या कह रहे हैं, वैराजः पुरुषो यो असौ। जो विराट पुरुष हैं, वैराजो है ना, विराट विराट रूप में जो भगवान का जो शरीर है, वह भगवान धारणाश्रय है, वही हमारे धारणा का केंद्र होना चाहिए, है ना। वही, उसी को धारणा करनी है, अन्य किसी को धारणा नहीं करनी है। ठीक है, तो और ये एक और देखो देखो, ऐसा होता है यूनिवर्स। ठीक है, गर्भोदक्षाई ओशन, इसमें विष्णु जी लेटे हैं, और इनके नाभि कमल से ये सारे 7 लोग नीचे के हैं। सबसे नीचे पाताल, फिर रसातल, महातल, तलातल, सूतल, वितल, अतल। फिर उसके बाद ये आता है भूअर लोक, अर्थली प्लैनेट्स है ना, जहाँ पे पृथ्वी है, केवल पृथ्वी नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे जो है प्लैनेट्स हैं, केवल अर्थ नहीं है। प्रभु जी वो भी शेयर कर दो ना, जिसमें जम्बू द्वीप का वर्णन है ना, जम्बू द्वीप वाला भी शेयर कर। और जी इसके ऊपर है जी। भूअर लोक, रसातल, है ना। राक्षस एंड घोस्ट वहां रहते हैं भूअर लोक में, जहाँ पितृ लोग रहते हैं। और उसके ऊपर आता है स्वर्ग लोक, जहाँ पे स्वर्ग और अन्य अन्य लोग रहते हैं। फिर आता है महर लोक, जन लोक, तप लोक, और सत्यलोक, और ये ब्रह्मा जी जो है सबसे ऊपर है ना। तो इस प्रकार यह यूनिवर्स बनता है। और इस यूनिवर्स का जो खोल है, जैसे अंडे का जो शेल होता है, वह ये 7 आवरणों से बनता है। सबसे नीचे है अर्थ, अर्थ मीन्स पृथ्वी। तो हमको कंफ्यूज नहीं होना कि ये पृथ्वी कौन सी पृथ्वी है, पृथ्वी तो नीचे थी, पृथ्वी तो यहाँ है ना। यहाँ भूअर अर्थ प्लैनेट जहाँ लिखा है, यहाँ पे पृथ्वी है जहाँ हम रहते हैं। लेकिन इस ब्रह्मांड का आवरण जो है ना, ये पृथ्वी तत्व से बना है, जैसे मट्टी पत्थर जो होती है उससे ये आवरण बना हुआ है, पहला आवरण।
फिर उसके बाद उसका आवरण बना है जल से, है ना। फिर उसके बाद फायर लिखा है, अग्नि से। फिर उसके बाद वायु से बना है। फिर उसके बाद आकाश से बना है, ईथर। फिर इसमें लिखा है माइंड, इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो। तो ये माइंड इंटेलिजेंस कहीं कहीं कुछ लिखा है, कहीं कहीं कुछ लिखा है, वो हम अभी चर्चा करते हैं। तो इस प्रकार ये हम देखते हैं, हमारा ब्रह्मांड है और ये महाविष्णु है ना। महाविष्णु के रोम कूपों से अनेक अनेक ब्रह्मांड निकल रहे हैं, दिख रहे हैं ना, एक एक ब्रह्मांड निकल रहा है। ऐसे ये अनेक अनेक ब्रह्मांड है। हर ब्रह्मांड में देखो, नीचे गर्भोदक्षाई विष्णु है और वहां पे 14 लोक हैं और ब्रह्मा जी, हर 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 ब्रह्मांड में दिख रहा है। उसी में से एक ब्रह्मांड ये है जिसकी चर्चा चल रही है ना। प्लीज आप सब अपना म्यूट कर लेंगे, आवाज डिस्टर्ब कर रही है। तो ये कारण सागर में लेटे हैं महाविष्णु, और कारण सागर में लेटे लेटे महाविष्णु केवल अपने रोम कूपों से सांस छोड़ते हैं, तो अनेक अनेक ब्रह्मांड उनके शरीर के रोम कूपों से निकलते हैं। और जैसे ही वो सांस लेते हैं, तो ये सारे ब्रह्मांड वापस उनके शरीर में समाप्त हो जाते हैं, मतलब विलीन हो जाते हैं और ब्रह्मांड खत्म हो जाता है। इसके ऊपर जो है, यह पूरा जो ऊपर दिख रहा है, ये भगवान का धाम है। जो ये कमल पुष्प रूपी है, ये भगवान का गोलोक वृंदावन धाम है, जिसमें कमल रूपी समान है। और यहाँ पे कृष्ण रहते हैं, और कृष्ण का इतना तेज रहता है कि ये सारे वैकुंठ जो है ना, ये अनेक अनेक वैकुंठ लोग दिख रहे हैं ना। ये छोटे छोटे वैकुंठ है बहुत सारे। कोई कौन सा वैकुंठ है, ये देखो, जैसे कोई ये वराह वैकुंठ है ना। ये कौन सा है, ये वामन वैकुंठ है। और ये अनेक अनेक जो है वैकुंठ है भगवान के, जहाँ पे व्यक्ति जाते हैं, है ना। तो इन वैकुंठों के बाहर जो है, ये ब्रह्म ज्योति जो तेज है, ये निकलती है। ब्रह्म ज्योति भगवान के शरीर से बहुत तेज निकलता है। वह तेज पूरा आध्यात्मिक जगत को प्रकाशमान करता है। और ये वैकुंठ के बाहर है कैलाश, जहाँ पे सदा शिव रहते हैं। एक है सदा शिव और एक है शिव जी, है ना, शिव शिव। तो शंभु जिसको बोलते हैं हम। तो एक ये जो कैलाश में रहते हैं, ये सदा शिव, ये ऑलवेज एटर्नल रहते हैं शिव जी। ये कभी यहाँ से गायब नहीं होते, ये हमेशा रहते हैं। और एक शिव जी हमारे पृथ्वी में भी रहते हैं, हम जानते हैं, जो कैलाश पर्वत है वहां रहते हैं, है ना। तो यह जब ब्रह्मांड उत्पन्न होता है, तब शिव जी आते हैं, और जैसे ही ब्रह्मांड विनष्ट होता है, तो शिव जी वापस अपने लोक सदाशिव में चले जाते हैं। तो प्रभु जी ने ये बहुत सुंदर, ये महाविष्णु है, देख रहे हैं, महाविष्णु लेटे हुए हैं। ऐसा लग रहा है कुछ भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये केवल फोटो दिखाने के लिए है, और ये बहुत कार्य करते हैं है ना। इनके हमेशा चरण दबाती रहे महालक्ष्मी। ये देखो, एक छोटा छोटा जो दिख रहा है, अनेक अनेक ब्रह्मांड निकले, अनेक ब्रह्मांड निकल रहे हैं इनके शरीरों से, अनेक। और हम एक ब्रह्मांड में हैं, है ना, एक ब्रह्मांड में हम। और देखो, ये हमने चर्चा करी, ये है भूलोक है, भूलोक, है ना। ये जैसे ये वाला है ना, ये इसको देखिए, ये भूलोक है, जिसमें जैसे नीचे के 7 लोग, ऊपर के 6 लोग, और ये बीच में भूलोक है जहाँ पे पृथ्वी है। तो इस भूलोक को क्या कहते हैं, जम्बू द्वीप कहते हैं, जिसका जो है ऐसा 9 पार्ट्स में बटा हुआ है जम्बू द्वीप, जिसमें भारतवर्ष है, किम पुरुष वर्ष है, हरि वर्ष है, इलावृत वर्ष है, भाद्र वर्ष है, केतुमाल वर्ष है, राम रम्याका वर्ष है, हिरण्यमय वर्ष है, उत्तर कुरु वर्ष है। तो ये 9 वर्ष हैं जहाँ अलग अलग लोग रहते हैं। जैसे ईलावृत वर्ष है ना, ईलावृत वर्ष में शिव जी रहते हैं। और नीचे जो भारत वर्ष दिख रहा है, इसमें एक पृथ्वी है छोटी सी, जहाँ पे हम रहते हैं, है ना। किम पुरुष वर्ष में अन्य अन्य लोग रहते हैं, जैसे यक्ष है और दिव्य लोग हैं, वो लोग सब रहते हैं, हरि वर्ष है। तो ये सब वर्ष वर्ष हैं जहाँ पे लोग रहते हैं। ठीक है, ये देखिए, इसमें और क्लियर है। ठीक है, ये पूरा, ये ब्रह्मांड का खोल है ना। ये शेल ऑफ ब्रह्मांड लिखा ना यहाँ पे, शेल ऑफ ब्रह्मांड। ठीक है, ये शेल है। और ये नीचे में, इसमें 14 लोग हैं। सबसे नीचे जो है, यहाँ अनंत शेष ने उठा के रखा है ये। और ये एक्चुअल में 14 के 14 लोग भगवान महाविष्णु, गर्भोदक्ष विष्णु के नाभि कमल से जो एक डंडी निकलती, उसी में है ये सारे के सारे लोग, है ना। नीचे जो है पाताल, फिर रसातल, महातल, तलातल, सुतल, वितल, अतल, फिर नीचे आता है भूलोक।
जहाँ अर्थली प्लैनेट्स, जहाँ पृथ्वी रहती है। ये भूत लोग जो है, इस ये जम्बू द्वीप है, इसके बीच में है मेरू पर्वत। ये मेरू पर्वत दिख रहा है। इस मेरू पर्वत को ना, ये 7 जो है, यह जो क्या बोलते हैं हम इनको, द्वीप, 7 द्वीप इसको घेरे हुए हैं, है ना। बीच में जम्बू द्वीप है, जिसका मैंने आपको पहले ही बता दिया, 9 वर्ष है जम्बू द्वीप में, और उस 9 वर्षों को घेर के रखा है सबसे पहले ओशन ऑफ वाटर, खारे पानी ने। फिर उसके बाद घेर के रखा उसको शुगर केन सिरप ने, मतलब गन्ना रस ने, है ना। फिर उसके बाद आप देखेंगे वाइन है, दारू का पूरा सागर है। फिर उसके बाद है घी का सागर है। फिर उसके बाद मिल्क जो है दही का सागर, इस प्रकार। फिर मिल्क है, फिर फ्रेश वाटर है, ऐसा जो है इसको घेर के रखा है। और ऊपर है स्वर्ग लोक, महल लोक, जन लोक, तप लोक। फिर ऊपर सबसे ऊपर बैठे हैं ये ब्रह्मा जी। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। अब हम वापस आते हैं ब्रह्मांड में। इसमें देखो, ये समझ में आ गया, है ना। अब देखो इसका जो ये है आवरण है, ये आवरण अर्थ वाटर, पहले पृथ्वी तत्व से आवरण है, फिर उसके बाद पानी के तत्व से, फिर अग्नि के तत्व से, फिर हवा के तत्व से, फिर आकाश से, फिर अहंकार से, फिर महतत्व से, फिर प्रकृति से। ये 7 तत्व हैं, है ना। पृथ्वी को अगर छोड़ देंगे तो 7 माने जाएंगे। इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये समझ में आ रहा है ना सबको? जी प्रभु जी। जी प्रभु जी। किसी को यहाँ तक कोई डाउट है कि ये 7 आवरणों से यह अंडकोश बना है, जिसके अंदर ब्रह्मांड है। उस ब्रह्मांड में 14 लोक हैं, और जो 14 लोक हैं वो भगवान का विराट रूप, विराट शरीर है। और यह जो ब्रह्मांड के अंदर है, जैसे अंडे के अंदर उसका येलो का पार्ट होता है, व्हाइट पार्ट होता है, वो अंडे के अंदर होता है, और उसके बाहर पूरा शेल होता है। उसी प्रकार ब्रह्मांड के अंदर ये 14 लोक है, और ये ब्रह्मांड इन 7 आवरणों से अलग 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 ढका हुआ है, बंद है, क्लोज्ड है। जैसे फुटबॉल होती है ना, या बॉल होती है कोई भी, या सेब पकड़ लो, सेब को उसका जो स्किन होता है, उसकी जो खाल होती है, वो कवर करती है। जब काटते तो अंदर बीजा निकलता है ना, वैसे ही अंदर बीजा जो है वो ब्रह्मांड है, और उसको उसके सेब के गुदे ने उसको ढका हुआ है। उसी प्रकार ब्रह्मांड के अंदर 14 लोक हैं, उस ब्रह्मांड को बाहर से उसके आवरण ने ढका हुआ। जैसे लीची होती है, लीची का बीज अंदर होता है, उसका गुदा कितना मोटा होता है कि नहीं होता? लीची खाई होगी सबने, और उसका गुदा व्हाइट कलर का जो उतना मोटा, उसने उस बीज को पूरा कवर करके रखा हुआ है, बीज अंदर रहता है। उसी प्रकार अंदर का जो ब्रह्मांड का तत्व है, 14 लोग, वह ढके हुए हैं 7 आवरणों से, है कि 7 आवरणों से यह ढका हुआ। कौन से 7 आवरण हैं? सबसे पहला आता है पृथ्वी तत्व। वो पृथ्वी तत्व है, वो पृथ्वी नहीं है। जो ढक रही है वह पृथ्वी का तत्व है। सपोज करो पृथ्वी में पंच तत्व बैठे हुए हैं ना, पंच तत्व जो है, उसमें पृथ्वी का तत्व हो गया, जैसे पत्थर, मट्टी, ईटा, जो भी है, ये सबसे मान के चलो, इसको घेर के रखो। फिर पृथ्वी के बाद आता है, उसमें सेकंड आता है वायु, नहीं, कौन सा आता है? जल। पानी से फिर उसका एक तत्व घिरा हुआ है ना। फिर एक और खोल है पानी के बाद, उसके बाद आता है वायु, नहीं सॉरी, अग्नि। पृथ्वी, जल, अग्नि। अग्नि का पूरा उसका शेल बना हुआ है, जिसमें वह ब्रह्मांड अंदर समाया हुआ। फिर अग्नि के बाद आता है फिर वायु, फिर आकाश, फिर आता है अहंकार, फिर महतत्व, फिर प्रकृति प्रधान, जिसको हम कहते हैं। तो इस प्रकार ये 7 आवरणों से बना हुआ है। इसका वर्णन जो है श्रीमद् भागवतम 3.11.41 में भी होता है। 3:11:41, है ना, 40 और 41 इन दोनों में लिखा है। वहां पे कहीं पे ये लिखा है कि आप जो है मन, बुद्धि, अहंकार है, और कहीं कहीं ये लिखा है कि अहंकार, महतत्व और प्रकृति है। खोल जो 7 खोल है, बस इसमें थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं डिफरेंस है, तो ये बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। और इसमें लिखा है कि जो ब्रह्मांड के अंदर जो 14 तत्व, 14 लोक से ब्रह्मांड बना हुआ है,
वह 14 लोक का जो ब्रह्मांड है वो किससे बना हुआ है? वह 24 तत्वों से बना हुआ। 24 तत्वों से ब्रह्मांड के अंदर का जो 14 लोक है वो पूरा बना हुआ है। ब्रह्मांड के अंदर जो खोल के अंदर का पूरा सामान है वो 24 तत्वों से बना है। और जो ये बाहर है यह 7 आवरणों से ढका हुआ है ब्रह्मांड। तो हमने जो साइंस में पढ़ा था उस पे कभी जो है वो सब गलत हमने पढ़ डाला। अब सही वैदिक ज्ञान हम पढ़ रहे हैं, तो वैदिक ज्ञान ऐसा है, तो कंफ्यूजन हो जाता है। यहाँ कह रहे हैं 3.11.40 में कह रहे हैं, है ना, यह दृश्य भौतिक जगत 4 अरब मील के व्यास तक फैला हुआ है, जिसमें 8 भौतिक तत्वों का मिश्रण है, जो 16 अन्य कोटियों में भीतर बाहर निम्नवित रूपांतरित है। तो यह जो ब्रह्मांड का अंदर का खोल है ये क्या है? 4 अरब मील का डायमीटर है ना, 4 अरब मील का अंदर का, है ना। तो एक सेकंड में शेयर करता हूँ। ये देखिए, ये दिख रहा है ना, ये देखो 4 मिलियन माइल्स लिखा है ना। ये पहला पहला जो अंदर का है ना, पूरा अंदर का डायमीटर जिसको कहते हैं, वह 4 अरब मील का है। मतलब एक कोने से दूसरे कोने में, इस पूरे, जैसे सेब को अपन बीच से काट देते हैं ना, तो एक छोर से दूसरे छोर तक का डिस्टेंस कितना है? 4 अरब मील का, है ना। मतलब इधर से लेफ्ट से राइट जाएंगे तो 4 अरब मील, ऊपर से नीचे जाएंगे तो 4 अरब मील। ये अंडे के अंदर का हिस्सा है, 4 अरब मील। और इसमें क्या बताया गया कि हर एक खोल, जैसे अंदर 4 अरब मील है, तो उसका जो पहला आवरण है पृथ्वी का, वह उससे 4 अरब मील से 10 गुना बड़ा होगा, 40 अरब मील हो जाएगा वो, है ना। फिर उसके बाद का जो दूसरा आवरण है अग्नि का, वह पिछले आवरण की तुलना में 10 गुना और बढ़ जाएगा, तो वो हो जाएगा 400 अरब मील। फिर अग्नि का बाद जब वायु की बात आएगी, वायु अपने पिछले आवरण जो है अग्नि से 10 गुना और बड़ा हो जाएगा, और वो हो जाएगा 4000 अरब मील। फिर उसके बाद वायु के बाद आकाश की जब बात आएगी, तो आकाश अपने पिछले आवरण जो वायु है उससे 10 गुना और बड़ा हो जाएगा, फिर हो जाएगा 40,000 अरब मील। तो इस प्रकार ये एक के बाद एक के बाद एक 10-10 गुना बड़ा होता है, बड़ा बड़ा होता है। इसमें छोटी छोटी लाइन दिख रही है, लेकिन ऐसा नहीं है, 10-10 गुना बड़ा हो जाएगा, ये एक के बाद एक बढ़ता चला जाएगा। बड़ा मुश्किल है इसको समझना। ये एक ब्रह्मांड को ही हम नहीं समझ सकते हैं, तो हम कैसे अन्य अन्य जो है ना हमको क्या लगता है हम कितने बड़े हैं? अरे अपनी ईगो पे हम कितना करते, अरे मेरे को जानता नहीं तो मैं कौन हूं? बताऊं क्या मैं कौन? ब्रह्मांड देखो कितना बड़ा है, कितना बड़ा, एक के बाद एक 4 अरब मील, फिर उसके एक आवरण 40 अरब मील, फिर उसके बाद का आवरण 400 अरब मील, फिर उसके ऊपर का एक आवरण 4000 अरब मील। ऐसा एक के बाद एक आवरण बना हुआ है भगवान। तो बहुत बहुत विशाल है, एक ब्रह्मांड, एक ब्रह्मांड बहुत विशाल है। और ऐसे अनंत ब्रह्मांड हैं। एक जो है भगवत गीता के तात्पर्य में प्रभुपाद ने लिखा है, ऐसे जो ब्रह्मांड है ना, कितने ब्रह्मांड हैं? जितने अटलांटिक सागर में बुलबुले हैं उतने ब्रह्मांड हैं। कितने ब्रह्मांड हैं? अटलांटिक सागर में जितने बुलबुले हैं उतने ब्रह्मांड। अभी हमने चर्चा देखा ही ना कि कितने ब्रह्मांड निकल रहे हैं महाविष्णु के शरीर से, अनंत ब्रह्मांड निकल रहे हैं, अनंत। और हर ब्रह्मांड में एक एक ब्रह्मा जी हैं, और हर ब्रह्मांड में ब्रह्मा जी जो है ना सृष्टि करते हैं, और हर ब्रह्मांड में जो है मनुष्य हैं। मतलब 14 लोग हैं। देखो कितने, कोई गिन सकता है कि ये फोटो में ही हम नहीं गिन सकते कितने ब्रह्मांड।
फोटो में तक हम नहीं गिन सकते कि कितने ब्रह्मांड हैं। देखो हर ब्रह्मांड में देखो गर्भोदक्षाई विष्णु प्रवेश करते हैं और फिर उनके नाभि कमल से 14 लोक उत्पन्न होते हैं, और ऐसे 14 लोकों में एक लोक है पृथ्वी, और उस एक पृथ्वी में जो है एक है भारत, और उस भारत में जो है एक आध शहर होगा जिसमें हम रहते हैं, और बैठ के हम उसमें कथा करते हैं श्रीमद् भागवतम का जो है। लेकिन ऐसे इतने लोग हैं इस संसार में, इतने लोग हैं, सोचो अपनी स्थिति समझ पा रहे हैं हम कहाँ पे हैं। हमारे को तो कोई एक जो एक डॉट होता है उसकी भी हमारी हैसियत नहीं है, एक छोटा सा बिंदु जिसको हम बोलते हैं, उतना भी नहीं है हम इस ब्रह्मांड में। इस ब्रह्मांड में अनंत अनंत ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड इतने सारे हैं जिसकी कोई तुलना नहीं है, और हर ब्रह्मांड जो है ना वो बड़ा छोटा है। ये ब्रह्मांड जिसकी बारे में हम बात करें 4 अरब मील वाला, ये तो हमारा ब्रह्मांड है जिसमें हम रहते हैं, और ऐसे अनेक अनेक ब्रह्मांड हैं जहां पे और बड़े बड़े ब्रह्मांड। ये जो सबसे छोटा ब्रह्मांड है जिसमें हम रहते हैं, इसके ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, 1 2 3 4, ऐसा 4 तरफ मुख है ना। लेकिन ऐसा कह रहे हैं कि अनंत ब्रह्मांड, जो जितना ब्रह्मांड बड़ा है ना उतने उस ब्रह्मांड के ब्रह्मा जी का शरीर में उतने ज्यादा मुख हैं। किसी में 6 मुख हैं, किसी में 8 हैं, किसी में 10 हैं, किसी में 100 हैं, किसी में 1000 हैं, किसी में 10,000 मुख वाले ब्रह्मा जी भी हैं। वह ब्रह्मांड और बड़ा है। ऐसे अनंत ब्रह्मांड है, और हर ब्रह्मांड के अंदर अलग चल रहा है जीवन, दूसरे ब्रह्मांड में अलग जीवन चल रहा है। एक ब्रह्मांड के ब्रह्मा जी को दूसरे ब्रह्मांड के ब्रह्मा जी के बारे में कुछ नहीं मालूम है। उनको नहीं मालूम है कि दूसरे ब्रह्मांड में क्या चल रहा है, क्योंकि ये ब्रह्मा जी तो अपने ब्रह्मांड का जो है सारा जिम्मेदारी लेके बैठे हैं ना, सृष्टि इसी की करते हैं, तो इसी के बारे में उनको सारी जानकारी होती है। दूसरे ब्रह्मांड के बारे में कोई जानकारी, कौन जानता है दूसरे ब्रह्मांड के बारे में? केवल कृष्ण। ये देवता तो इसी ब्रह्मांड के अंदर, ये जो ब्रह्मांड के हमने बताया ना 7 खोल हैं, इसको भेद के बाहर निकलना पड़ता है आत्मा जब मुक्त होती है। तो ब्रह्मांड के बाहर है वैकुंठ, है कि नहीं? वैकुंठ जाने के लिए इस ब्रह्मांड के बाहर निकलना पड़ेगा। मैं फिर से शेयर करता हूँ। अगर व्यक्ति इस जन्म मृत्यु के चक्र में है तो मतलब इस ब्रह्मांड के अंदर है, और ब्रह्मांड के अंदर है तो मतलब कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे के लोकों में जाएगा। हाँ देखो ये है ना, ये ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड के अंदर ही ये 14 लोक हैं। तो जो ना जन्म मृत्यु जब चल रही है तो इसी 14 लोकों में कभी हमको पृथ्वी में जन्म मिल जाता है, कभी स्वर्ग में मिल जाता है, कभी नीचे चले जाते हैं, अतल वितल सुतल तलातल, कहीं पे भी ऐसे भ्रमण कर रहे हैं। लेकिन जब हमारी मुक्ति हो जाती तब इधर ऊपर आ जाते हैं वैकुंठ लोक में। ये दिख रहा है ना वैकुंठ लोका। तो इस ब्रह्मांड के खोल के बाहर निकलना है, मतलब ये 7 आवरण को भेद के आत्मा को बाहर आना पड़ता है। और ये कारण जो सागर में महाविष्णु लेटे हुए, इस कारण सागर को पार करके, कैलाश को पार करके इधर वैकुंठ लोक में आती है आत्मा। तो इतना उसको यात्रा करनी पड़ती है। तो ये खोल जो है ना, ये बहुत मोटा है ब्रह्मांड। इसको इसको पार पाने के लिए आत्मा को बहुत, मतलब बहुत ज्यादा इसको सूक्ष्म होना पड़ेगा, बहुत ज्यादा थिन पतली बहुत ज्यादा महीन होगी तब निकल पाएगी इसमें से, तो नहीं निकल पाएगी। जब तक आत्मा के ऊपर जो है ना मन बुद्धि अहंकार, ये सूक्ष्म रूप से आवरण होता है आत्मा के ऊपर, हमने चर्चा करी है ना। सूक्ष्म रूप से आत्मा होती है, उसके ऊपर मन और बुद्धि और अहंकार, इसका एक परत चढ़ी रहती है आत्मा के ऊपर, है ना। सूक्ष्म शरीर जिसको बोलते हैं, जो एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है ना, इस भौतिक शरीर से जब आत्मा निकलेगी, शरीर छूटेगा, मृत्यु होगी, तब आत्मा अपने साथ मन बुद्धि अहंकार को लेके निकलती बाहर, और फिर दूसरे शरीर में उसी मन बुद्धि अहंकार के साथ प्रवेश करती है। तभी हमारे पूर्व जन्मों के संस्कार हमारे साथ अगले जीवन में प्रवेश करते हैं, क्योंकि मन वही है।
बुद्धि भी वही है, अहंकार भी वही है, इसलिए वही अपने संस्कारों को लेके हम अगले जीवन में प्रवेश करते हैं और उसी संस्कारों के हिसाब से अपने जीवन में इच्छा प्रकट करते हैं, द्वेष प्रकट करते हैं। लेकिन इस ब्रह्मांड के आवरण को भेद के बाहर आत्मा तभी निकल सकती है जब उसका मन, बुद्धि, अहंकार शुद्ध हो जाएगा। अदरवाइज इसको भेद के बाहर नहीं निकला जा सकता। बहुत जो है तकलीफदायक है ये, इसको भेद के बाहर निकलना, है ना। ये क्या प्रभु जी, एक के बाद एक। यस, है ना। हाँ, ये एक और बार मैं शेयर करता हूँ। बहुत गहरे तत्वों के बारे में चर्चा चल रही है आज, इसलिए थोड़ा सा हो सकता है। ये देखो, ये होती है पहले आत्मा, ये सोल लिखी है ना अंदर, सोल। फिर उसके बाद होती है इसमें बुद्धि, जो इंटेलिजेंस लिखी है, ये आवरण है आत्मा के ऊपर, एक पूरा ऐसा कवरिंग हो जाती है आत्मा की। फिर उसके बाद है माइंड, मीन्स मन, लाल रंग का जो खोल है वह मन है। और जो उसके बाद पर्पल कलर का है, ये ईगो है। तो यह तीन सूक्ष्म आवरण आत्मा को घेरे रहते हैं। ये देख रहे हो, पूरा जैसे आत्मा बड़ी छोटी सी अंदर पीले रंग की आत्मा है, उसके ऊपर बुद्धि भी है, मन भी है और अहंकार भी है। तो उसने क्या किया, उसको घेर के पूरा कवर कर दिया, बड़ा कर दिया उसको। और उसके ऊपर ये जो ब्लू कलर का है ना, ये हमारा स्थूल शरीर है, जो कि अर्थ, वाटर, फायर, एयर और ईथर से बना है। जो ये पंच तत्व से, पंच महाभूत से हमारा जो शरीर बनता है, इसको हमारा स्थूल शरीर कहते हैं। यह आत्मा जो है, मन, बुद्धि, अहंकार, इसके साथ इस आत्मा को क्या कहते हैं, सटल बॉडी, सब्टल बॉडी, इसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं। और ये पांच तत्वों का जो ऊपर से शरीर बनता है, इसको कहते हैं स्थूल शरीर। सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर। स्थूल शरीर जो होता है वह परिवर्तन जो होता रहता है। सूक्ष्म शरीर एक के बाद एक उसी में चला जाता है। ये क्या शेयर कर दिया। अच्छा, ये अनेक अनेक ब्रह्मा जी, देखो जैसे ये ब्रह्मा जी हैं, जिनके मुख कितने सारे हैं। वो देखो पीछे ब्रह्मा जी कितने हैं। ये जो छोटे ब्रह्मा जी, चार चार मुख वाले तो हमारे ब्रह्मा जी, ये सबसे छोटे दिख रहे हैं इधर वाले, ये हमारे ब्रह्मा जी हैं, जो हमारे जो है इस ब्रह्मांड के ब्रह्मा जी हैं। और अनेक अनेक ब्रह्मा जी हैं जो भगवान के सामने हाजिरी लगाने गए, उनके मुख देखो कितने सारे। तो ये एक छोटी सी कथा आती है, जिसमें एक बार द्वारका में जो है ना, ब्रह्मा जी जाते हैं उनसे मिलने के लिए। द्वारका में रहते हैं ना कृष्ण जी, द्वारकाधीश, उनसे मिलने जाते हैं। तो बाहर जो है उनका द्वारपाल को कहते हैं कि मुझे कृष्ण द्वारकाधीश से मिलना है और मैं ब्रह्मा हूं। तो जब द्वारपाल अंदर जाता है भगवान से पूछने के लिए, फिर भगवान से पूछ के वापस आता है और पूछता है कि आप कौन से ब्रह्मा हो। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि कौन सा ब्रह्मा हूँ, एक ही तो ब्रह्मा है पूरे ब्रह्मांड में, मैं ही तो हूँ, मैं ही तो सृष्टि करता हूँ पूरे ब्रह्मांड की। कैसा कर रहे हैं प्रभु, मेरे को भूल गए क्या? मेरे को ही तो उन्होंने ज्ञान दिया था और मेरे को उन्होंने आदेश दिया था, तब तो मैं इस ब्रह्मांड में पूरी सृष्टि करता हूँ सभी जीवों की और चला रहा हूँ इसको मैं। तो थोड़ा सा अहंकार होता है ब्रह्मा जी को। तब इसलिए भगवान बोलते हैं कि पूछ के आप कौन से ब्रह्मा है। तब फिर जब ब्रह्मा जी को अनुमति मिलती है अंदर जाने के लिए, तब अनुमति मिलती है, तब भगवान के सामने प्रणाम करते हैं, बोलते प्रभु जी, भगवान आपने ऐसा प्रश्न क्यों पूछा कि कौन से ब्रह्मा है, मैं तो एक ही ब्रह्मा। तो भगवान बोलते हैं 2 मिनट रुको। तब भगवान स्मरण करते हैं सभी ब्रह्मांडों के ब्रह्मा का। तो सभी ब्रह्मांड के ब्रह्मा जो होते हैं ना, वो वहां पे आ जाते हैं, उसी द्वारका, इसी द्वारका में भगवान के समक्ष आ जाते हैं। और भगवान की माया ऐसी काम करती है कि एक ब्रह्मा दूसरे ब्रह्मा को देख नहीं सकता। उसको ऐसा लगता है कि केवल मैं ही आया हूं, अकेले मैं आया हूं। ये भगवान की माया है। तो जो पृथ्वी के, हमारे इस ब्रह्मांड के ब्रह्मा जी होते हैं ना, उनको भगवान दृष्टि देते कि वो सभी ब्रह्मा को देख सकें, और अन्य सभी ब्रह्मा, कोई किसी ब्रह्मा को देख नहीं पा रहा। तो अन्य सभी ब्रह्मा जो है ना, वो प्रश्न पूछते हैं, और यहाँ हमारे यहाँ के ब्रह्मा वो देख पाते हैं सभी को कि सभी ब्रह्मा आए हैं और वो बात कर रहे भगवान से। तो सभी ब्रह्मा पूछ रहे हैं, भगवान आपने याद किया, आपको नमन, आपने मुझे क्यों याद किया? तो भगवान सबसे पूछते हैं कि तुम्हारे ब्रह्मांड में सब ठीक चल रहा है?
सोचो, सभी ब्रह्माओं से एक प्रश्न पूछ रहे हैं, एक ब्रह्मा दूसरे ब्रह्मा को देख नहीं पा रहा है, लेकिन केवल हमारे ब्रह्मांड के ब्रह्मा सभी ब्रह्मा को देख पा रहे हैं और वो सुन भी पा रहे हैं। ये भगवान ने अपनी माया से ये सब रचा है। तो भगवान कहते सब ठीक चल रहा है, तो सभी ब्रह्मा क्या उत्तर देते हैं? वो उत्तर देते हैं, हाँ भगवान, जब से आप हमारे ब्रह्मांड में आए हो सब कुशल ही कुशल चल रहा है। सभी ब्रह्मा क्या कह रहे हैं? जब से आप हमारे ब्रह्मांड में आए हो सब कुशल कुशल ही कुशल। और ये देख रहे हैं हमारे यहाँ के ब्रह्मा जी, और एक ब्रह्मा दूसरे ब्रह्मा को देख ही नहीं पा रहे। तो मतलब एट अ टाइम भगवान सभी ब्रह्मांड में स्थित हैं, एक ही समय में हर ब्रह्मांड में है भगवान। ये भगवान की माया से सब काम होता है, और हम इस माया को समझ ही नहीं पाते हैं, है ना। कल परसों भी चर्चा चली, पूरा जीवन केवल माया की सेवा में लगा देते हैं। जो नहीं है उसी का भान होना कि ये है, जो नहीं है वह माया है। भ्रमित कर देती माया कि तू है, सब करने वाला तू है, यह परिवार यह संसार तेरा है, इसी का पालन पोषण करो, इसी में प्रसन्न रहो, यही जीवन है। ये भ्रमित करके माया हमको फंसाती है ना। माया प्रशंसा में फंसाती है, माया हमको समाज में फंसाती है, माया हमारा केवल केवल समय पूरा चोरी करने का काम करती है, हमारे जीवन से पूरा समय निकाल देती है, और अंतोतगत्वा हम पूरा जीवन व्यर्थ कर देते हैं केवल मैं और मेरा में, पूरा जीवन। तो ये 7 आवरणों से ब्रह्मांड बनता है, और ये 7 आवरण है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, अहंकार, है ना। और उसके बाद महतत्व और प्रधान। तो प्रधान को यहाँ पे प्रकृति भी कहा गया है। तो प्रधान और प्रकृति, इसका भेद सबको मालूम है कि नहीं? जब भगवान सृष्टि करते हैं तब जो है सबसे पहले होता है प्रधान। सबसे पहले प्रधान मीन्स सबसे पहले, है ना, प्रधान उसी को कहते हैं। वह जो प्रधान होता है ना, वह अव्यक्त अवस्था होती है, उसमें कुछ भी व्यक्त नहीं होता। व्यक्त मीन्स जिसको हम देख सके, समझ सके, ग्रहण कर सके। अव्यक्त अवस्था, जैसे मैं हूं और अगर अदृश्य हो जाऊंगा तो आप लोग क्या कहेंगे? प्रभु जी आप तो अव्यक्त हो, आप हो कहाँ? आप तो दिख ही नहीं रहे हो, मतलब अव्यक्त अवस्था में, लेकिन मैं हूं अव्यक्त अवस्था में। तो प्रधान जो होता है वह अव्यक्त अवस्था होती है इस संसार की, इस सृष्टि की। और उस अव्यक्त अवस्था में तीनों गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। और ये तीनों गुण जो होते हैं ना, ये साइलेंट होते हैं, ये सुप्त अवस्था में रहते हैं, ये निष्क्रिय अवस्था में रहते हैं। लेकिन जैसे ही महाविष्णु के रोमकूप से प्रधान ब्रह्मांड बाहर निकलता है, जो कि प्रधान के रूप में रहता है, उसमें जब महाविष्णु शोभ करते हैं, मीन्स दृष्टिपात करते हैं। गौतम बुद्ध प्रभु एक आध फोटो वाला भी शेयर कर दो, दृष्टिपात वाला, तो जी प्रभु और जी। अच्छे से समझाने में अच्छा है। तो जैसे ब्रह्मांड हमने देखा, महाविष्णु के रोमकूपों से अलग अलग ब्रह्मांड निकलते हैं, तब महाविष्णु अपनी आंखों से उसमें दृष्टि डालते हैं, उस ब्रह्मांड में। और जैसे ही दृष्टि डालते हैं तो उस दृष्टि के साथ साथ उस ब्रह्मांड के अंदर सारे जीव प्रवेश करते हैं, मतलब आत्माएं, हमारी सब आत्माएं भगवान की दृष्टिपात से उसमें प्रवेश होती हैं, है ना। और उस दृष्टिपात से काल भी प्रवेश करता है, मीन्स समय। जब जैसे ही ब्रह्मांड निकलता है वह अव्यक्त प्रधान अवस्था में रहता है, उसमें काल भी नहीं होता, उसमें जीव भी नहीं होते, और उसमें जो तीनों गुण होते हैं वो शांत होते हैं, वो सुप्त अवस्था में होते हैं, वो निष्क्रिय अवस्था में रहते हैं। लेकिन जैसे ही ब्रह्मा जी महाविष्णु दृष्टिपात करते हैं तो 3 चीजें होती हैं प्रधान में। वह सबसे पहले जीव आत्मा का प्रवेश कराते हैं सारे ब्रह्मांडों में, और काल शक्ति प्रवेश करती है उस ब्रह्मांड में। और उसमें जैसे ही दृष्टिपात होता है तो वह जो निष्क्रिय अवस्था में तीनों गुण होते हैं वो क्रियान्वित हो जाते हैं, वो चालू हो जाते हैं, एजिटेशन चालू हो जाता है। जैसे शांति से बैठे हुए हैं रोहिणी नंदन प्रभु और गौतम बुद्ध प्रभु, हाँ, दोनों एकदम शांत माला कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि एकदम बेसुध हो गए, निष्क्रिय अवस्था में एकदम, ऐसा जैसे योग कर रहे, ध्यान योग में मग्न है ना।
लेकिन अगर कोई पीछे से सत्यम प्रभु आके दोनों को पिन चुभाने लगे तो दोनों कैसा करें, उचक जाएंगे, ओ ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है। दोनों को उंगली करे, पिन चुभाए तो दोनों एकदम ऐसा जोर से ऊपर नीचे होना चालू हो जाएंगे। तो वैसे ही जैसे ही महाविष्णु का दृष्टिपात होता है तो ये जो तीनों गुण हैं निष्क्रिय थे वो अब क्या हो जाते हैं, वो सक्रिय हो जाते हैं। वह अब जो है एजिटेशन हो जाता है, उन तीनों में शोभ उत्पन्न हो जाता है। और वो तीनों क्या करते हैं, वह तीनों कोशिश करते हैं कि हम हर चीज को जो है अपने अंदर ले लें, हर जगह हमारा जो है हमारा राज्य चले तीनों में। तो ये चैंटिंग मुझे एक और देख रहा है, एक और होगा शायद। ये तो आपने परमात्मा का भेज दिया प्रभु, ये क्या भेजा, एक ही भेजा, मैं तो दृष्टिपात वाला बोला था आपको, जी प्रभु जी, गजब। भेजे नहीं। तो ठीक है, तो यहाँ पे जैसे दृष्टिपात होता है तो तीनों गुणों में शोभ उत्पन्न होता है, और तीनों गुण हर जीव को, जैसे ही जीव वहां उस प्रकृति में जन्म लेता है वो तीनों गुण उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं कि मेरा कब्जा चले, मेरा कब्जा चारों तरफ, मेरा कब्जा चले, ऐसा होता है। तीनों गुणों में रेस चल रही है। इस तरह से तीनों गुण चाहते हैं कि हमारा ही चारों तरफ आधिपत्य रहे। ठीक है, ये तो रही। अरे 7 भी बज गए इतनी जल्दी। इस ब्रह्मांड के अंदर के 24 तत्वों का तो हमने चर्चा ही नहीं करे अभी तक, जो भगवान का विराट शरीर है। अभी तो खाली इस ब्रह्मांड के बाहर आवरण की बात चल रही है। तो इस प्रकार बेसिकली प्रभु आपने तो शेयर नहीं किया, खत्म। प्रभु जी वो मिल नहीं रहा, मैं वही ढूंढ। होए होए होए, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है, तो यहाँ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है लोगों को, मेरे को क्योंकि ऐसा लग रहा है शायद कम समझ में आ रहा है क्या। जी प्रभु जी, मुझे कम आ रहा समझ है, रहा है। बहुत इंटरेस्टिंग है। आ रहा है हाँ, प्रभु जी। आ रहा इंटरेस्टिंग है। है, पहले बस ही ज्यादा समझ में नहीं पहले आ ही रहा है। बताए थे, रीजन हो जा रहा है प्रभु जी। रिवीजन हो जा रहा है, ठीक बात है। एक मैंने ना वीडियो भी इसमें बनाया हुआ है, जम्बू द्वीप में। वह वीडियो मैं आज शेयर कर दूंगा। तो उस वीडियो में जम्बू द्वीप के बारे में पूरा वर्णन है, वो देखेंगे तो उसमें भी काफी कुछ क्लियर हो जाएगा। और आज के वीडियो में तो पूरा ब्रह्मांड का आवरण की बात चल रही कि 7 आवरणों से ये ब्रह्मांड ढका है। एक आवरण दूसरे आवरण से फिर 10 गुना बड़ा है, 10 गुना बड़ा है। बाप रे, कितना बड़ा हो जाएगा, 10 गुना बड़ा है एक आवरण दूसरे आवरण से। पृथ्वी आवरण, जैसे ब्रह्मांड है, 4 कितना है, 4 अरब, 4 करोड़, नहीं 4 अरब मील, है ना। तो 4 अरब मील से 40 अरब मील हो जाएगा पहला जो है उसका कवरिंग। फिर उसके बाद 400 अरब मील, फिर 4000 अरब मील, फिर 40,000 अरब मील, फिर 4 लाख मील, फिर 40 लाख मील। इस प्रकार से आवरण ढका हुआ है इस ब्रह्मांड। जैसे कोई, जैसे डायमंड होता है या कांच का कोई सामान होता है तो उसको कितना अपन प्रोटेक्ट करते, पैक करते, पहले उसको अच्छे रुमाल में बांधेंगे, फिर उसके ऊपर एक कॉटन का अपन पूरा कवर कर देंगे ताकि इसको कुछ ना हो। फिर कॉटन के ऊपर एक जो है बॉक्स में डालेंगे, फिर उस बॉक्स को दोबारा एक कार्टून में डालेंगे, फिर उस कार्टून को दोबारा एक गिफ्ट पेपर से रैप कर देंगे। तो इस प्रकार कितने आवरण हो जाते हैं ना अंदर उस कांच के सामान के लिए, 7-8 आवरण हो गए। वैसे ही इस ब्रह्मांड को 7 आवरणों ने घेरा हुआ है। और यह ब्रह्मांड की आयु कितनी है, महाविष्णु की एक सांस के बराबर। और महाविष्णु की एक सांस में एक ब्रह्मांड निकलता है। और जैसे ही सांस लेते हैं तो वो ब्रह्मांड वापस उनके शरीर में प्रवेश करता है और विनष्ट हो जाता है, नष्ट हो जाता है। और इसी एक सांस में ब्रह्मा जी की 100 वर्ष निकल जाते हैं इस ब्रह्मांड के अंदर। और ब्रह्मा जी के 100 वर्ष मतलब कितने लोग हैं, कितना कितना वर्ष हमारा हो जाता है। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं। एक मनवंतर जो होता है 71 चतुर्युगी में जाता है। और एक चतुर्युगी जो होती है वो सत्युग, त्रेता, द्वापर और कलयुग में जाती है। मतलब पूरा एक रोटेशन होता है तब एक चतुर्युग होती है। तो ऐसे 71 चतुर्युग होता है। और एक चतुर्युग में जो है उसका काल होता है, जैसे कलयुग होता है वो 4,32,000 साल का है।
उससे डबल कर लो द्वापर युग का 8,64,000 साल, और त्रेता को उससे ट्रिपल कर दो, है ना, कितना हो गया 12,96,000 साल, और सतयुग को इंटू 4 कर लो, है ना, 17 लाख कुछ आ जाएगा। तो इस प्रकार एक चतुर्युगी में कुल मिला के कितने वर्ष हो जाते हैं? 43,32,000 साल का एक चतुर्युगी होता है हमारा। और एक चतुर्युगी निकलता है, ऐसे 71 चतुर्युगी निकलते हैं, तब एक मनवंतर होता है, जिसमें देवताओं की आयु एक मनवंतर की होती है ना, इंद्र चंद्र वरुण सूर्य, इनकी आयु एक मनवंतर की होती है। और ऐसे जब 14 मनवंतर निकलते हैं तब ब्रह्मा जी का एक दिन निकलता है, और ब्रह्मा जी की ऐसी ही एक रात्रि होती है, और ब्रह्मा जी के जीवन में ऐसे 360 दिन का एक वर्ष होता है, और ब्रह्मा जी के 100 वर्ष के बराबर ये ब्रह्मांड की आयु है। उसके बाद ये ब्रह्मांड विनष्ट हो जाता है। हरि बोल। तो हम अपने बारे में अगर सोचें तो हमारी क्या स्थिति है, हमारी आयु कितनी है ब्रह्मा जी की आयु के सामने, और हमारी औकात कितनी है इस पूरे ब्रह्मांड के सामने? कुछ भी नहीं है, शून्य, जीरो, कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी कितना अहंकार कि मैं कौन हूं, जानता नहीं है कि मैं कौन हूं। जानते नहीं हो? हाँ भाई जानते हैं, तुम बाल के अग्रभाग के 10,000वें हिस्से हो। ये हम जानते हैं। आत्मा का कितना साइज है? बाल अग्रभागस्य शतदा कल्पितस्य च, है ना। तो एक भाग को लो बाल के अग्रभाग का, उसका 10,000 हिस्सा करोगे तो उतना है आत्मा। तो हम कितने हैं? 10,000 हिस्से हैं, है ना। तो इस प्रकार हम बहुत बड़े हैं। क्यों? बहुत अहंकार होना चाहिए हमारे को। कब विनष्ट हो जाएंगे, कब निकल जाएंगे पता ही नहीं पड़ेगा। अच्छा, माता जी का प्रश्न है नर्क लोक कहाँ है? ठीक है, तो माता जी को मैं बता देता हूँ, शेयर कर देता हूँ नर्क लोक कहाँ पे है। तो जो दक्षिण हिस्सा होता है जो ब्रह्मांड का, जिसमें नीचे जो है क्या बोलते हैं, जहाँ गर्भोदक्षाई विष्णु रहते हैं, उसके दक्षिण भाग वाले हिस्से में ना नर्क लोक आते हैं सारे के सारे। इसमें हो सकता है वर्णन हो, एक मिनट देख लेते हैं, नहीं तो पाताल है ना, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें देखते हैं। ये पाताल है ना, यहाँ पाताल, ये देखो 28 हेलिश प्लैनेट दिख रहा है, ये वाला, ये दिख रहा है ना, वो जी 28 प्रभु जी। 28 प्रकार के नर्क जो हैं, ये हेलिस पाताल के प्लैनेट। नीचे हैं। ये एकदम सेंटर में दे दिया, लेकिन सेंटर में नहीं है, ये थोड़ा आइट साइड में हल्के से, लेकिन यहाँ पे सेंटर में दे दिया है। तो ये जो क्लाउड है, ये महाविष्णु के जस्ट ऊपर बाजू में है। ऊपर नहीं है वो, एक्चुअल में बाजू में है, लेकिन इस फोटो में ऊपर दिखा दिया है, वो बाजू में है। तो वहां पे 28 प्रकार के नर्क हैं। फिर ये 7 नीचे के प्लेनेट हैं। फिर ये बीच में जम्बू द्वीप है जिसको भूलोक कहते हैं। फिर उसके बाद ये सुमेरु पर्वत है जहां ऊपर स्वर्ग लोक रहता है। यहाँ पे देखो स्वर्ग लोक है ना, स्वर्ग लोक, मुनि का सन मून एक्सेट्रा यहाँ पे है। फिर ऊपर महल लोक, तप लोक, जन लोक, सत्य लोक और ब्रह्म लोक। ये ब्रह्म जी हैं, वहां पे रहते हैं अपने कमल की उसमें। ठीक है, तो इस प्रकार इस ब्रह्मांड की रचना हुई है। किसी का कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम कृष्णा हरे कृष्णा राम कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे राम हरे हरे समस्त भक्त वृंद की जय, जय जय जगत गुरु शील प्रभुपाद की की जय, जय। जय। जय गौर प्रेमानंदे। हरि 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 बोल। हरि बोल हरे हरि कृष्ण हरे प्रभु बोल कृष्ण जी प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु हरे जी कृष्ण दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी सभी थैंक हरे भक्तों यू। को कृष्ण दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण।